नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की करण लेक के नज़दीक से, जहां पर पश्चिमी यमुना नहर में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। छलांग लगाकर आप देख सकते हैं कि एक्टिवा है वो यहाँ पर उसकी खड़ी हुई नज़र आ रही है, चप्पल है उसकी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ पर एक्टिवा उठाकर पहुँच जाते हैं। हालांकि पानीपत के रहने वाले हैं और फूसगढ़ में भी रिश्तेदार हैं उनके रहते हैं और वहाँ पर झगड़ा होता है, जिसके बाद सुखविंदर नाम के एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में छलांग लगा दिया करण लेक के बिल्कुल नज़दीक, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची है। डायल 112 की टीम है मौके पर पहुंची है। सदर थाना से जो पुलिस की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची है। परिजन है वो भी मौके पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, जो डायल 112 से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी जिसका मौके पर पहुंचे हैं? सर, जानकारी मिली थी, उसके भांजे ने फ़ोन किया था भाई मेरे मामा जी ऐसे ऐसे नदी में कूद गए हैं। मौके पे आके देखा तो उसकी स्कूटी खड़ी हुई है और चप्पल निकली हुई है। कोई घर में फैमिली का मैटर था, आपस में झगड़ा हुआ है उनका, तो इसी वजह से उसने अपना गुस्से में आके नदी में कूद गया। काफ़ी देर जानकारी, हाँ, मौके पे SHO सदर आ गया है। अभी देख रहे हैं, गोताखोर को बुला रखा है, अभी प्रयास कर रहे हैं निकालने में। तो आप देख सकते हैं कि डायल 112 से जो टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंची हुई नज़र आ रही है। परिवार के सदस्य हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में झगड़ा होता है। एक्टिवा यहाँ पर खड़ी है, चप्पल उनकी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम करण है सर। करण भाई, क्या बात हुई थी, क्या लगते थे और क्या नाम है इनका? मेरे मामा जी थे सर। वो क्या नाम है इनका? सुखविंदर नाम है सुखविंदर जी। क्या बात हुई थी? ऐसा क्यों? उनके जो सासू ससुर है ना, उन्होंने मारपीट आई करी उसके साथ 2-3 दिन पहले भी, और आज उनको ये बोला कि भाई हमारे घर से निकल जा, हमारे को जरूरत नहीं है तेरी। सुखविंदर कहाँ पर रहते हैं? सुखविंदर पानीपत रहते हैं, संजय चौक। संजय चौक, हाँ, कॉलोनी है। यहाँ कैसे पहुँचे वो? वो अपने बहनों से मिलने आए थे जी। कहाँ पर रहते हैं? यहाँ भाई है जी, बड़े वाला। हाँ, बड़े मामा परिवार रहता है जी उसका, छोटा सारा। क्या फूसगढ़ में? फूसगढ़ में जी। तो मार पिटाई किन्होंने की? उसके सासू ससुर ने। वो कहाँ रहते हैं? वो पानीपत रहते हैं जी। पानीपत। हाँ जी, पानीपत। तो उससे परेशान होकर लगाई है छलांग? बस उन्होंने ऐसी मतलब मारे पिटाई करी, बता भी नहीं पाया हमारे को तो वो कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर आया था पहले? आज बात तो कर ही नहीं पाया हमारे से वो, तो बस यहाँ आ गया। यहाँ आ गया अचानक ही। हमें तो मम्मी से बात हुई है, मम्मी ने। क्या बात हुई थी आंटी जी? ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कदम उठाना पड़ा? ससुराल वालों ने मारपीट करी, रोज ही झगड़ा करती, रोज ही घर भाग जाती थी। कितनी उम्र है सुखविंदर की? 30-35 साल का। 30-35 साल। हाँ। तो बच्चे भी हैं? एक लड़की है, छोटी सी अभी हुई थी लड़की, बहुत दिन में। 2-2.5 महीने की गुड़िया है जी। 2-2.5 महीने। हाँ। तो अब यहाँ आए आपसे, आपके पास आया हुआ था करनाल? मेरे पास नहीं आई, भाई के पास ही आया था। काम पे, इससे काम पे से बात कर कमरे पे आया, इसके कमरे पे आकर बैग रखा। बैग रखने के बाद फिर उसने चाय पानी पी के बोला मैं कहीं ड्यूटी पर, मैं अपनी ड्यूटी पर चला। तो आप देख सकते हैं कि परिवार काफी दुखी है। जो सुखविंदर के भाई हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करें। क्या बात हुई थी भाई जी? क्या क्यों पूरा? सर, पता क्या हुआ, कल उनकी लड़ाई बजी होगी। उसने मजाक में कह दिया भाई तेरा तोन ज़्यादा निकल गया, थोड़ा खाना पीना कम कर ले। उसने मजाक में बोला और वो मान गई। बुरा मानते ही बैग बुक तैयार कर लिया, अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया। उसका पापा आया, उसका भाई आया घर पे, मार पिटाई की। फिर उसके साथ फिर बोलते हैं कि भाई निकल जा हमारे घर से, हमको जरूरत नहीं है तेरी, निकल जा। उसकी घरवाली ने खुद बोला मेरे को जरूरत नहीं है तेरी, निकल जाए यहाँ से घर से। तो यहाँ कैसे आए पानीपत से? पानीपत से मेरा उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे पे यहाँ करनाल में रहता हूँ। हाँ, मैं करनाल में रहता हूँ। मेरे पास आया था वो, और मैंने उसको समझा के हम निमंत्रण में काम करते हैं सर। वो मेरे पास ही आया, मैंने उसको चाय पानी पिलाई। मगर तू घर चल, बैग बुक रख, मैं आ रहा हूँ, आधी छुट्टी लेके मैं आ रहा हूँ ड्यूटी पे से, और घर बैठ के बात करेंगे। और मैंने छोटे लड़के को उसके साथ भेज दिया, मगर भाई तू तेरे चाचा को घर लेके जा और इसको खाना वाना खिला, मैं आता हूँ घर पे। परेशान हो रहा था और घर पे बैग रखा, उसने चाय पी, पता नहीं पानी पिया, खाना खाया क्या नहीं किया मेरे को नहीं पता। और वहाँ से वो निकल गया। ये छोटे वाले लड़के का बैग दे दिया, बोले मेरे को छोटा बैग दे दे, मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो यहाँ आने के खड़ा हो गया। फिर बहन के पास फ़ोन किया, बोले बहन आ जा, अगर मैं तो आज आखिरी दिन है, मैं नहीं दोबारा अभी तुम लोग को दिखूंगा कभी भी। सर, उसकी माँ, उसकी बहन ने, उसकी घर वाले। आपको कैसे पता चला यहाँ पर पहुँचे हैं? सर, उन्होंने फ़ोन करके बोला है भाई करण लेक पे खड़ा हूँ, आज मेरी आखिरी बात होगी आपसे, इसके बाद बात नहीं होगी। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया, भाई मामा ऐसे करके कह रहा है कि भैया फ़ोन करके भाई मेरी आखिरी बार हूँ, मैं करण लेक पे खड़ा हूँ और मैं नहर में डूबूंगा। तो यहाँ आके देखा एक्टिवा और चप्पल?
मैं मम्मी ने फोन किया जब हम पहुंचे, चप्पल वहाँ पड़ी थी, एक्टिवा यहाँ खड़ी थी, वो डूब चुके थे उस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवा है उनकी और चप्पल है वो यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं गृह क्लेश के मामले वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत के युवक हैं, सुखविंदर नाम बताया जा रहा है और पानीपत के रहने वाले और आज अपने भाई के पास फूसगढ़ में आए थे। उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया था कि आपका पेट ज़्यादा निकल चुका है और इस छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से मारपीट की गई। और यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर में आकर करण लेक के बिल्कुल नज़दीक जो सुखविंदर है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, हालांकि घर में एक छोटी सी बच्ची है और उसके बाद यहाँ पर आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तमाम पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि डायल 112 की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची है। सदर थाना से SHO हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि फायर विभाग से गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंची थी। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि जानकारी है वो दी जाती है कि सुखविंदर नाम के जो व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। तमाम आसपास के लोग हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। पश्चिमी यमुना नहर के अंदर पानी का भाव काफ़ी ज़्यादा तेज है वो ज़रूर देखा जा रहा है और एक्टिवा आप देख सकते हैं कि जो सुखविंदर है उनकी एक्टिवा यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही है और उनकी चप्पल यहाँ पर पड़ी है और यहाँ पर खड़े होने के बाद उन्होंने अपनी बहन को कॉल की कि वो आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी दी और उसके बाद नहर में छलांग लगा ली। फिलहाल तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस है जांच करेगी कि व्यक्ति ने असल में नहर में छलांग लगाई है या कॉल कर कहीं लापता हो गए हैं, क्योंकि कई मामले यहाँ पर इस प्रकार के पहले भी देखने को मिले हैं कि जो इस प्रकार की जानकारी देकर नहर में छलांग लगा लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं ताकि जो पुलिस है वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करे और जिस पर आरोप लगाए जाते हैं उनके बारे में कार्रवाई हो। तो इसी को लेकर कई मामले सामने आए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या एक्टिवा पर जो सवार सुखविंदर जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और परिवार में पत्नी के साथ कुछ छोटा मोटा झगड़ा होता है और उसके बाद ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ससुराल से कुछ लोग आते हैं और सुखविंदर के साथ मारपीट करते हैं। तमाम गोताखोरों की टीम है वो भी मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। सरकारी गोताखोर है करण है वो मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। गोताखोरों की टीम है वो भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी यमुना नहर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज़ अपील करता है कि अगर घर में कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसे अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, यार दोस्तों से साझा जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कदम उठाने के बाद आपका परिवार पीछे रह जाता है। आप गुस्से में इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं और परिवार पीछे आपका रोता बिलखता रह जाता है। और इस परिवार में भी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 महीने बताई जा रही है, एक इकलौती बच्ची है 2.5 महीने, उस पर क्या बीतेगी जब उसको अपने पिता के बारे में पता चलेगा। लेकिन प्रो करनाल न्यूज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर बार बार यही अपील करता है कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है, घर में कोई झगड़ा होता है या किसी और अन्य रिश्तेदार से कोई झगड़ा होता है तो उसको बैठकर पुलिस के साथ बैठकर या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर, दोस्तों से बैठकर साझा करें ताकि इस प्रकार के जो हादसे उन्हें कम किया जा सके। क्योंकि जब आप आत्महत्या करते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं तो पीछे आपका परिवार रह जाता है, वो काफ़ी दुखी होता है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मजबूर हो जाता है। तो आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज़ हाथ जोड़कर अपील करता है कि इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों का, साथियों का सहारा ज़रूर ले और इस प्रकार के कदम ना उठाए, क्योंकि रोज़ाना देखने को सामने मिलता है कि लोग गुस्से में इस प्रकार के कदम उठा देते और पूरा परिवार बाद में रोता बिलखता रह जाता। आप देख सकते हैं कि परिवार में उनकी बहनें हैं जिनके पास वो आया था, वो भी काफ़ी परेशान ज़रूर है। डायल 112 की टीम है वो भी मौके पर पहुँची हुई नज़र आ रही है। तमाम आसपास के लोग हैं वो मौके पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। प्रो करनाल न्यूज़ आप लोगों से बार बार यही अपील करता है, खबर को दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप इस प्रकार के मामलों से बचें। अगर कोई भी पारिवारिक झगड़ा होता है उससे शांति से बैठकर, परिवार में बैठकर सुलझाएं ताकि आपका परिवार भी
पीछे इस प्रकार से दर दर की ठोकरें ना खाए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो माता पिता के बिना रहते हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। हालांकि 1.5 महीने की छोटी सी बच्ची है इसकी, जो सुखविंदर है, वो हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने छलांग लगाई है, उनकी एक्टिवा यहाँ पर खड़ी है, चप्पल यहाँ पर पड़ी है, लेकिन सदर थाना पुलिस है वो तमाम पहलुओं को लेकर जांच करेगी कि क्या असल में उन्होंने छलांग लगाई है या फिर वो कहीं लापता हुए हैं। तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस है वो जांच करती हुई नजर आ रही है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।